तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पेंटागोनल प्लेट एचपी में रखी वीपी से परपेंडिकुलर एक कॉर्नर से पकड़ के इसको उठाते हैं तो इसकी एक साइड एचपी में रखी रह गई है जबकि प्लेट एचपी से एंगल बना रही है सरफेस वीपी से परपेंडिकुलर है। फ्रंट व्यू से आपको एक इंक्लाइंड लाइन दिख रही है उतने एंगल पे जितना एंगल प्लेट एचपी से एंगल बना रही है। तो फ्रंट व्यू में इंक्लाइंड लाइन सेम एंगल पे। हेलो व्यूअर्स, माई सेल्फ इज अंशुमन पुरोहित और आज हम प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन के सेकंड केस में आते हैं। सेकंड केस है कि कोई भी प्लेट या सरफेस जब किसी एक रेफरेंस प्लेन से इंक्लाइंड होगी और दूसरे से परपेंडिकुलर होगी, सपोज करो एचपी से इंक्लाइंड है और वीपी से परपेंडिकुलर है, या फिर वीपी से इंक्लाइंड है एचपी से परपेंडिकुलर है। देखते हैं इसके अंदर क्वेश्चन कैसे इसको सॉल्व करते हैं, कैसे इसको समझते हैं। एक क्वेश्चन है, अ रेगुलर पेंटागन 25 mm साइड, कोई पेंटागोनल प्लेट है जो 25 mm उसकी साइड है, 5 साइड होती है उसमें, हैज़ एज ऑन द ग्राउंड, 5 में से एक एज, 5 एजेस से एक एज ग्राउंड पे यानी एचपी में रखी हुई है। इट्स सरफेस इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री टू द वीपी, सॉरी एचपी। इसका जो सरफेस है पेंटागन का जो सरफेस है ये 45 डिग्री एचपी से एंगल बनाता है और वीपी से परपेंडिकुलर है। ठीक है, हमें इसके प्रोजेक्शन करने और ट्रेसेस बताने हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब स्टूडेंट जैसे ही आपको क्वेश्चन करके पढ़ के पता लगे कि हमारा सरफेस किसी एक प्रिंसिपल प्लेन से इंक्लाइंड है, जैसे इस क्वेश्चन में किससे इंक्लाइंड है, एचपी से इंक्लाइंड है, तो आप याद रखें जिससे हमारा सरफेस इंक्लाइंड है शुरू में हमारी सरफेस को हम उसी में रखा हुआ मान लेंगे। हमेशा याद रखिए, अगर जैसे एचपी से इंक्लाइंड है शुरू में हम एचपी में रखा हुआ मान लेंगे, वीपी से इंक्लाइंड होगा तो वीपी में रखा हुआ। अभी एचपी से इंक्लाइंड एचपी में रखा हुआ मानते हैं। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात, इसकी एक एज कहाँ रखी, ग्राउंड पे यानी एचपी में रखी है, तो ये भी हमें इशारा कर रहा है कि शुरू में हमें कहाँ रखना है, एचपी में। हमेशा याद रखना जब किसी एक प्लेन से हमारा सरफेस इंक्लाइंड होगा तो जिससे इंक्लाइंड होगा उसी में रखा हुआ मानना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक पेंटागोनल प्लेट को हमने एचपी में रखा है और इस तरीके से रखा है कि एक साइड एक्स वाई से 90 डिग्री पे रहे। तो टॉप से आपको पेंटागन दिखेगा और सामने से आपको एक लाइन दिखेगी जो कि एक्स वाई पे दिखेगी। इसका फ्रंट व्यू एक लाइन दिखेगा, इसका फ्रंट व्यू हमें एक्स वाई पे दिखेगा क्योंकि प्लेट एचपी में रेस्ट कर रही है। तो ऐसा मान के हम ड्राइंग शुरू करते हैं। तो हम 2.5 सेंटीमीटर का एक लाइन बनाते हैं क्योंकि हम टॉप व्यू से हमें पेंटागन दिख रहा है, हमने माना है कि हमारा प्लेट का रखा है एचपी में रखा है, तो टॉप से पेंटागन दिखेगा। दोनों पॉइंट पे रख के हम 108 का एंगल लेंगे। यहाँ पे ये 90 100 और ये मेरा 108। यहाँ से 2.5 mm की साइड बनाना है, सो हमने बना दिया। इधर वाले के बाद इधर से 108, तो ये मैंने 108 मार्क करा इस तरफ से। इसके लिए 2.5 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से भी खींच देंगे। अब अपने राउंडर पे रेडियस 2.5 सेंटीमीटर, एक बार राउंडर यहाँ रखूँगा, एक बार राउंडर यहाँ रखूँगा। अब पांचों कॉर्नर्स के प्रोजेक्टर जो है हम एक्स वाई तक लेके जाएंगे। क्यों एक्स वाई तक लेके जाएंगे? क्योंकि हमने माना है कि हमारी प्लेट कहाँ रखी हुई है, एचपी में रखी है। अगर प्लेट एचपी में रखा है तो उसका फ्रंट व्यू हमें कहाँ दिखेगा, एक्स वाई पे दिखेगा। ये हम पिछले क्वेश्चंस में, पिछले केस में समझ चुके हैं। तो पाँचों कॉर्नर्स के प्रोजेक्टर कहाँ लेके गया, हमें एक्स वाई तक लेकर गया। ए का प्रोजेक्टर इसको नाम दिया ए डैश, वहीं पर बी का प्रोजेक्टर भी आके रुका है बी डैश, ए और बी का ए की प्रोजेक्टर। इसी तरीके से ई और सी डैश, ए की प्रोजेक्टर है डी डैश। ए बी सी डी आपस में जोड़ेंगे, यहाँ पे भी जोड़ देंगे। तो ए बी सी डी को आपस में जोड़ दिया, एक्स वाई पी के जोड़ा क्योंकि हमारी प्लेट एचपी में रखी। तो अब स्टूडेंट ये मेरी पेंटागोनल प्लेट का रखी है एचपी में। अब मैं इसको 45 डिग्री से उठाता हूँ, तो मैं इसको फिक्स करता हूँ और इस कॉर्नर से इसको उठाता हूँ। कब तक उठाता हूँ? जब तक इसका एंगल कितना ना हो जाए, नीचे से 45 डिग्री ना हो जाए। ठीक है स्टूडेंट, और ऐसा करते समय ये एज कहाँ रखी रह गई है, एचपी में रखी रह गई है। तो सामने से इसका फ्रंट व्यू भी जो है स्टूडेंट वो भी उठेगा, जो कि लाइन है। जब मैं इसको पकड़ के उठाऊंगा तो इधर से ये लाइन भी उठेगी। तो हम ड्राइंग को तो उठा नहीं सकते स्टूडेंट, तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को फाइनल पोजीशन में बना देंगे, क्योंकि जब ये 45 से उठेगा तो ये लाइन भी 45 से उठेगी। तो हम कहीं भी रैंडमली एक पॉइंट चूज़ करते हैं, ए डैश बी डैश। क्यों? क्योंकि ए बी जब इसको यहाँ से पकड़ के उठाएंगे तो ए बी ज़मीन पर रखा रह जाएगा, इसलिए उसका फ्रंट व्यू एक्स वाई पे दिखेगा और पॉइंट ही दिखना है, बिकॉज ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू एक्स वाई और वी पी। अब दोनों तरफ 45 ले सकते हैं, पर मैं इधर लूँगा 45। ठीक है, क्योंकि इसी लाइन को उठाना है, मतलब रीड्रॉ करना है, तो मेजरमेंट यहीं से लूँगा। ये लाइन यहाँ पे 45 डिग्री पे लाना है, तो यहाँ पे राउंडर रखूँगा नए वाले ए डैश बी डैश पे। यहाँ पे ए डैश से लेके डी डैश राउंडर पे रेडियस, इधर वाले ए डैश पे राउंडर रखूँगा और एक आर्क लगा लूँगा। और यहाँ से 45 डिग्री वाली लाइन को मैं इस आर्क तक लेकर आऊँगा। ये मेरा कौन सा पॉइंट आ जाएगा, ये मेरा डी पॉइंट। जब मैं यहाँ से पकड़ के इसको उठाऊँगा तो ए डैश बी डैश एक्स वाई पे और डी ऊपर आ जाएगा।
अब इस लाइन के ऊपर ई डैश सी डैश लाना है, तो यहाँ पे ए डैश से ई डैश या सी डैश राउंडर पे रेडियस लें और इधर ए डैश पे रख दें राउंडर, और ये पॉइंट आपका आ गया ई डैश सी डैश। ठीक है स्टूडेंट, ये पॉइंट आ गए। अब इन पांचों पॉइंट के प्रोजेक्टर नीचे एचपी में लेके जाएंगे। अब ये ऊपर से ए डैश का प्रोजेक्टर आ रहा है, इधर से हम ए का प्रोजेक्टर लेके चलते हैं। ए डैश और ए का प्रोजेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करेगा, यह हमारा नया पॉइंट आ जाएगा ए का, A1। इस तरीके से बी के साथ, सी के साथ, डी के साथ और ई के साथ करेंगे। ये मेरा बी पॉइंट, ये बी का प्रोजेक्टर बहुत बिल्कुल 3H पेंसिल से ये बी डैश के प्रोजेक्टर से टकराया, जहाँ टकराया आपका पॉइंट आया B1। इसी तरीके से सी के प्रोजेक्टर को लेके चलेंगे। सी का प्रोजेक्टर ये सी डैश के प्रोजेक्टर से जहाँ टकराएगा ये आपका पॉइंट आएगा C1। ई के प्रोजेक्टर को भी लेके जाएंगे इसी तरीके से, और जहाँ ई डैश के प्रोजेक्टर को, ये ई डैश के प्रोजेक्टर को काट रहा है, इसको नाम देंगे E1। फिर डी का प्रोजेक्टर लेके जाएंगे, ये डी डैश के प्रोजेक्टर को जहाँ काट रहा है ये D1। अब फर्स्ट टॉप व्यू से हमें पता लग रहा है ABCD आपस में ज्वाइन है, यहाँ पे A1 B1 C1 D1 आपस में ज्वाइन कर देंगे। ए से B1 H पेंसिल से, B1 से C1, C1 से D1, D1 से E1, फाइनली E1 से A1। तो स्टूडेंट ये जो फ्रंट व्यू और ये जो टॉप व्यू, ये H पेंसिल से बनना चाहिए, ये 2H से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमने अज्यूम किया था। क्यों अज्यूम किया था? क्योंकि डायरेक्टली हम ये फ्रंट व्यू नहीं बना सकते थे। पेंटागन कितना बड़ा दिखेगा, लाइन तो दिखेगा, पर कितनी बड़ी लाइन दिखेगा हमें मालूम नहीं था। टॉप से पेंटागन तो दिखेगा HP से इंक्लाइन होने के बाद, पर कितना बड़ा पेंटागन दिखेगा ये नहीं पता था, इसलिए पहले हमने अज्यूम करा। हमेशा अज्यूम करके बनाएंगे।